वीएमएस का एक बार आप फुल फॉर्म हमारे दर्शकों को बताएंगे। बीएएमएस बीएमएस एक आपने पर्चे पे जो लिखा था आरएक्स, इसका क्या महत्व होता है? मतलब लोग पर्चे पे डायरेक्ट पहले लिख देते हैं आरएक्स, फिर दवाइयाँ लिखते हैं तो 250 mg, किसी को 500 mg, किसी को 600 mg दे देते हैं, लेकिन कुछ दवाइयाँ होती हैं एमसीजी में। तो मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को स्पष्ट करिए आप एमजी और एमसीजी का मतलब, ओरल यूज और एक्सटर्नल यूज, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ओरल मतलब क्या है कि आप समय आने पर यूज कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। अभी हम मौजूद हैं अखंड नगर क्षेत्र में, ये बनगवा डी है और ये है शिवम हेल्थ केयर। आपको बता दें कि यहाँ पर युवा डॉक्टर हैं डॉक्टर यशवंत जी, जिन्होंने अपनी एक क्लिनिक खोली है और समाज के लिए बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि तमाम देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्र में आजकल बहुत सारे ऐसे क्लिनिक खुल रहे हैं, लेकिन कुछ अलग चीज़ें होती हैं तो उनको दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि गलत जानकारी के अभाव में लोग गलत डॉक्टरों के प्रभाव में पड़ के अपना जो कीमती जीवन वो बर्बाद कर देते हैं। और बहुत सारे ऐसे चिकित्सक ऐसे हैं कि जो कि 2-4 महीना किसी क्लिनिक पे रह के या कहीं डॉक्टर के साथ सीख के फिर अपना खोल लेते हैं और प्रॉपर जानकारी के अभाव में मरीजों की रोग को और बढ़ा देते हैं। तो स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। परिचय आपका? डॉक्टर यशवंत कुमार, आजमगढ़ से हैं सर। अच्छा, आजमगढ़ से। जी। जी। तो सर आपकी ये पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है? कानपुर से सर। कानपुर से। क्या डिग्री वगैरह कुछ लिए हैं? बीएमएस सर, कानपुर से गीता मेडिकल कॉलेज से बीएमएस किए हैं। अच्छा, बीएमएस की है। जी। और इसके अलावा आप कहीं प्रैक्टिस भी किए होंगे? प्रैक्टिस से सागर में डॉक्टर ए के सिंह सीएमओ थे, अच्छा अच्छा। उनके यहाँ करीब तकरीबन 2 से 3 साल किए हैं। और डॉक्टर मुस्तकीम अहमद थे, जनरल फिजिशियन थे, उनके यहाँ करीब 2-2.5 साल ड्यूटी किए हैं। मतलब पुराना अनुभव हो गया। जी। तो यहाँ पर कैसा चल रहा है आपका बनगवा डी में? ठीक है सर, अभी नया नया है तो अच्छा ही चल रहा है, लेकिन उतना रिस्पॉन्स नहीं है। अभी सीजन भी डाउन है इस समय तो। जी जी जी, अभी तो जी। सीजन आने वाला है जब जी, अभी गर्मी वगैरह 1 जब महीने बाद ही पड़ती है। चलेगा जो है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, अभी बहुत अच्छा ठीक-ठाक है। अच्छा, यशवंत कुमार जी, क्या क्या दिक्कतें होती हैं आमतौर पर चिकित्सक के रूप में? जैसे बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं गाँव क्षेत्र में काम करने की। नहीं, जनरल फिजिशियन हो, जैसे होता है कि जनरल बीमारी सभी बीमारियाँ आ जाती हैं। और गाँव में क्या है कि इस समय जो चल रहा है कि लीवर में जो प्रॉब्लम होती है, जैसे गैस प्रॉब्लम, पेट साफ होना, ये सब जो लीवर प्रॉब्लम इन्फेक्शन होता है, यूटीआई इन्फेक्शन, ये सब जनरल इस समय गाँव में चलता है। तो बीएमएस की आपने पढ़ाई कानपुर किस यूनिवर्सिटी से की थी आपने? गीता मेडिकल यूनिवर्सिटी से। अच्छा अच्छा। जी। तो बीएमएस का एक बार आप फुल फॉर्म हमारे दर्शकों को बताएंगे। बीएएमएस। बीएमएस का जी, बैचलर ऑफ आयुर्वेद। पूरा बताइए। बैचलर ऑफ आयुर्वेद। इतने हैं सर। बैचलर बीएएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेद। यम, यम मतलब मेडिसिन। फिर यस। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, ये तो मान लीजिए हो गया। हम लोग डॉक्टर, अभी हमने देखा आपने पर्चे पे जो लिखा था आरएक्स, इसका क्या महत्व होता है? मतलब लोग पर्चे पे डायरेक्ट पहले लिख देते हैं आरएक्स, फिर दवाइयाँ लिखते हैं। रिफर मतलब होता है, आरएक्स मतलब दवा लिख रहे हैं इतना, अच्छा ये दवा लिख के हम भेज रहे हैं आपको। अच्छा, रेफर का मतलब होता है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर होते हैं जिनको जैसे दवाइयों की नॉलेज नहीं होती। मान लीजिए किसी को 250 mg, किसी को 500 mg, किसी को 600 mg दे देते हैं, लेकिन कुछ दवाइयाँ होती हैं एमसीजी में। तो मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को स्पष्ट करिए आप एमजी और एमसीजी का मतलब। देखिए, जनरल हम जो भी अभी हमको जो जानकारी है, हम एमसीजी मतलब अभी कुछ जानकारी इसमें मिली नहीं हमको है। एमजी के ही मतलब हम जानकारी लिए हैं अभी तक। आपके पास जो ये रिपोर्ट पड़ी हुई है डॉक्टर साहब ना, ये वाली, जी। इसमें जैसे मान लीजिए ये किस चीज़ की रिपोर्ट है? ये सीबीसी। सीबीसी। इसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो एमसीजी में दी जाती हैं। जी। तो कुछ मिलीग्राम में होती है, जैसे एमजी हो गई। तो मिलीग्राम में सिरप वगैरह होता है, दवा तो टैबलेट चलेगा नहीं। जी। तो वो एमसीजी भी टेबलेट में भी आती है। एमसीजी आता तो एमजी हिसाब से आता है ना। अच्छा अच्छा। और बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों को बहुत भ्रम ये पड़ा रहता है कि कुछ दवाएं ऐसी होती है डॉक्टर के द्वारा दी जाती हैं, उस पर लिखा रहता है डॉक्टर पे दवाओं पे कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, फॉर इंटरनल यूज ओनली, या फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, फॉर ओरल यूज। तो मैं चाहूँगा आप स्पष्ट करिए डॉक्टर साहब, ओरल यूज और एक्सटर्नल यूज, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ओरल मतलब क्या है कि आप समय आने पर यूज कर सकते हैं। अच्छा, समय आने पे। जी, जी। जरूरत पड़ने पर। और एक्सटर्नल यूज? एक्सटर्नल कि आप जैसे बीडी कर दिया गया, जनरल कर दिया गया, इसमें यूज करते हैं। बीडी दोनों टाइम ले सकते हैं। अच्छा, एक्सटर्नल में। जी। एक्सटर्नल में मतलब दोनों तरफ से, मतलब दोनों टाइम। जी। और ओरल यूज? ओरल की जरूरत पड़ने पर ले सकते हैं। अच्छा, ज़रूरत पड़ने के लिए। जी। तो आप लोग जान सकते हैं डॉक्टर साहब का कहना है कि जो आपने बताया एक्सटर्नल का मतलब है कि दोनों, है ना?
और ओरल यूज़ मतलब? ज़रूरत पड़ने पर। अच्छा, अच्छा। तो ज़रूरत पड़ने पर तब तो इंजेक्शन वगैरह भी आप देते होंगे? जी। ज़रूरत पड़ने पर इंजेक्शन देते हैं। तो मैं चाहूँगा आईएम और आईवी का अर्थ स्पष्ट करिए। आईएम का मतलब से ये होता है कि वीनस, अच्छा। नस में, हाँ, आईवी का मतलब, अच्छा। और आईएम का मतलब मास्कुलर होता है, इंट्रामस्कुलर होता है। जी। तो ये सब आपने लगभग 6-7 साल की पढ़ाई में तो आपने किया ही होगा। नहीं, पढ़ाई सर हम तो 2 साल, 2.5 साल पहले छोड़ दिए थे। तो घर से फिर यहाँ पे डाटा एजुकेशन के आए थे, सीएमओ थे जौनपुर के, उनके यहाँ ड्यूटी कर रहे थे। जी, जी। जी, फिर पेपर देने जाते थे। तो यहाँ पर और क्या-क्या सुविधा है आपके यहाँ पे? हमें ऐसा जनरल का ही बीमारी दिख जाती है, और कुछ बहुत सुविधा भी तो नहीं है। आने वाले समय में देखिए एडमिट, बाकी जो भी रहेगा, मैडम वगैरह मिल गई तो उसके लिए जैसे डिलीवरी करवाना, ये सब जी, जी, जी। सुविधा उपलब्ध होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी जो हम जिसमें हमें सक्षम है वही कर सकते हैं। तो आपको पता है ना कि बिना रजिस्ट्रेशन के क्लिनिक चलाना भी गलत बात है ना? जी। तो आपका दूसरे रजिस्ट्रेशन का नंबर वगैरह लगा हुआ? हुआ है, जी? डॉक्टर ब्रिजेश कुमार गुप्ता का लगा हुआ है सर। अच्छा, ये कौन डॉक्टर हैं? ब्रजेश कुमार गुप्ता, जी। इनके नाम से ये चलता है। जी। तो कहीं रजिस्ट्रेशन वगैरह तो आपका नहीं दिखा हुआ है इसमें? नहीं, वैसे नहीं सर। फिर तो ये गलत है ना। तो इसी अवेयरनेस के लिए मैं यहाँ पर आया था कि डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर, इन्होंने ओरल यूज़ का मतलब, एक्सटर्नल यूज़ का मतलब और एमजी, एमसीजी का अर्थ भी बताया। आप लोग समझ सकते हैं कि विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ऐसे क्लिनिक चल रहे हैं, तो ऐसे क्यों चल रहे हैं? मैं साफ स्पष्ट मैंने आपसे कोई पैसा-वैसा लिया सर? नहीं सर। आपकी पहली मेरी मुलाकात हुई है ना। तो जी। मैं जनता की जागरूकता के लिए बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे क्लिनिक खुले हैं कि जो कि प्रॉपर विदाउट एजुकेशन, विदाउट एनी प्रैक्टिशनर लोग ऐसे अवैध रूप से नर्सिंग होम संचालित करते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहें, जिनके पास जानकारी ना हो और ऐसे लोगों से पास जाने से बचें। जी। बिल्कुल ना? जी सर। तो ये अभी बनगवाडी में है, रामकीरत शिक्षण संस्थान के सामने ये जस्ट खुला है, डॉक्टर यशवंत जी थे। और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ज़रूरत पड़ने पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपके आसपास भी अवैध रूप से क्लिनिक संचालित हों, तो आप लोग बिना डरे मुझे व्हाट्सएप करिए। मैं ऐसे अवैध संचालित रूप से जो क्लिनिक हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मैं उनका ज़रूर पर्दाफाश करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।